ओम शांति। आज बाबा के 12 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, धंधा आदि करते भी सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। इस बात का क्या होना चाहिए? बाबा कहते हैं नशा होना चाहिए। कहते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े। तो भगवान पढ़ाते हैं तो हमें नशा होना चाहिए। प्रश्न है, जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उन्हें सदा रूहानी नशा चढ़ा रहेगा और उस नशे के आधार पर सबका कल्याण करते रहेंगे। कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। और बाबा ने कहा, कांटों को फूल बनाने की सेवा में वह बिजी रहेंगे। तो बाबा ने कहा, जिनको हजम करना आएगा ज्ञान, वही ये सब क्या कर सकते हैं, सेवा में अपने को बिजी रखेंगे। आज धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट, किसी को भी एक राम बाप की बातों के सिवाय कोई भी बातें नहीं सुनानी है। एक की बात दूसरे को सुनाना पर चिंतन करना, इसको बाबा ने कहा ये है दूतीपना, इसे छोड़ देना है। सेकंड पॉइंट, एक बाप के साथ प्रीत रखनी है। पुरानी देह का अभिमान छोड़ एक बाप की याद से स्वयं को क्या करना है, पावन बनाना है। आज का वरदान है, समाने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। दूसरे की गलती को देखकर स्वयं गलती नहीं करो। अगर कोई गलती करता है तो हम राइट रहे। बाबा ने कहा उसके संग के प्रभाव में हम ना आए। तो जो प्रभाव में आ जाते हैं वह फिर अलबेले हो जाते हैं। हर एक की ये जिम्मेवारी है कि बाबा कहते जिम्मेवारी उठा लो कि मैं राइट के मार्ग पर ही क्या है, रहूँगा। अगर दूसरा रॉन्ग करता है तो हम क्या करें, समाने की शक्ति को बाबा ने कहा यूज करो। किसी की गलती को नोट करने के बजाय उसको क्या देना है, बाबा ने कहा सहयोग का नोट दो। तो बाबा कहते हैं उससे भरपूर कर दो सहयोग के नोट से, तो विश्व परिवर्तन का कार्य सहज हो जाएगा। स्लोगन है, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को क्या करो, बेहद में परिवर्तन करो। अगर निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति।